नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार हाजिर हूँ अध्यात्म सनातन ज्योतिष कुंडली में 12 राशियाँ, 12 भाव, नवग्रह। हम हर दिन कोई ना कोई एक नया विषय लेके आते हैं, उस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। किसी भाव, किसी प्लानेट के एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। हमारा ये मकसद है कि आखिरकार हर इंसान को अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है, मैथमेटिक्स है, हर एक इंसान को कम से कम अपनी जो कुंडली है वो अध्ययन करना आना चाहिए। कुंडली का अध्ययन एक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि हमें अपने ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, ग्रहों के प्रभाव, दुष्प्रभाव, इनका ज्ञान होना एक अनिवार्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के एक विशेष भाव की। वैसे हर घर विशेष होता है, हर एक घर का एक महत्व होता है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली के विशेष भाव, कुंडली का तीसरा भाव। दोस्तों, कुंडली का तीसरा भाव इसलिए विशेष माना जाता है, इसे हम पराक्रम का भाव कहते हैं। पराक्रम हम कहें तो मेहनत, और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसकी सीधी कनेक्टिविटी जो है वो आपके भाग्य के साथ जुड़ी है। तो इसलिए ये घर जो है एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इस घर से ही आपकी, हम ये कह सकते हैं कि अनिशिएट ये कहते हैं कि किस चीज़ को शुरू करना है, कोई कार्य शुरू करना है, हमने भाग्य का कनेक्टिविटी को देखना है, तो हम कुंडली के तीसरे घर से ही सारा अध्ययन करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम का स्थान माना जाता है। तीसरे भाव का संबंध कुंडली में पराक्रम, छोटे भाई, दोस्त, लघु प्रवास, सगे संबंधी, मीडिया, गुप्त शत्रु और महत्वपूर्ण फेरबदल, हम इसको कंसल्टेंसी का या कहें तो दलाली के लाभ जैसे क्षेत्रों से भी तीसरे भाव को कुंडली के जोड़कर देखते हैं। तो इसी के अध्ययन से आज हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुंडली का तीसरे भाव का क्या महत्व है और ये हमारा करियर में, हमारे भाग्य में क्या रोल प्ले करता है, और इसकी कनेक्टिविटी कुंडली के भाग्य के साथ क्या है। जैसे हम जानते हैं कि कुंडली के तीसरे घर को हम पराक्रम का भाव कहते हैं। इसको हम कहें तो मीडिया का हाउस भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब वाणी नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब आपका जो एक डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, एक डिस्कशन का भाव भी कह सकते हैं। तो तीसरे भाव का महत्व क्या है कि वो सीधा आपके जो उसकी सेवंथ एस्पेक्ट है, जो सीधी दृष्टि है, इसकी जो सातवीं दृष्टि है, वो सीधा आपके भाग्य भाव को देखती है। तो भाग्य भाव को देखने से हम मेन उस चीज़ को हम चर्चा करेंगे। अगर किसी की कुंडली में नवम भाव खाली है, उसमें कोई भी प्लानेट नहीं बैठा है, तो उस केस में जो है वो आपका तृतीय भाग जो है, जो थर्ड हाउस है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल करता है उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। आपके भाग्य को उदय, आपके भाग्य को किस तरह से ये कनेक्ट करता है, कैसे कनेक्टिविटी रहती है, तो हम तीसरे भाव से ही इसको देखते हैं। दोस्तों, हम एक चीज़ अक्सर सभी इस चीज़ को जानते हैं कि कुंडली में 9 ग्रह हैं, उसमें से कई जो हैं वो एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और कई अशुभ ग्रह मानते हैं। शुभ ग्रहों की हम बात करें तो उसमें आपका चंद्रमा जो है शुभ ग्रह माना जाता है, बुध आपका शुभ ग्रह माना जाता है, गुरु जो बृहस्पति है, जुपिटर, उसको शुभ ग्रह माना जाता है, और शुक्र को भी शुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा हम जो अशुभ ग्रहों की बात करें उसमें आपका शनि आ गया, आपका राहु है, केतु है। राहु केतु को ग्रह नहीं मानते हैं, छाया ग्रह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आपकी
जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली के ऊपर रहता है, तो इनका भी हम अध्ययन जो है वो करते हैं। मंगल जो है उसको भी अशुभ ही माना जाता है क्योंकि ऊर्जा का कारक है, लेकिन इसमें तामसिक जो एक स्वभाव है, तो इसलिए मंगल को भी हम अशुभ ग्रह मानते हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है मनुष्यों की मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य से संबंधित अपना स्वभाव जो है वो बताता है। चंद्रमा सौम्य, शांत, मनमोजी, कोमल हृदय एवं सदैव हर्षित रहने वाला प्लानेट है। चंद्र मन का कारक है। चंद्रमा किसी का नीच हो तो कहते माँ की सेवा करो, चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। जब कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा मौजूद हो या गोचर कर रहे हों, तब उस भाव से मिलने वाले शुभ या अशुभ भावों को प्रभावित करने का काम करते हैं। चंद्रमा का कुंडली के तीसरे भाव में मौजूद रहना आपको कई मायनों में प्रभावित कर सकता है। तो हम चंद्रमा के ऊपर बात करें, अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है और आपका नवम भाव जो है वो खाली है, जो भाग्य के स्थान खाली है, तो चंद्रमा की सीधी दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और आप भाग्य अपना उदय कैसे कर सकते हैं, अपने भाग्य को आप कैसे ज़्यादा फलदायक बना सकते हैं। तो चंद्रमा से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, सेवाएं हैं, उनको करने से जो है वो आपका 9th हाउस एक्टिवेट होता है, आपका भाग्य का उदय होता है। माँ की सेवा करना। चंद्र का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना किसी भी व्यक्ति को लेखक, कवि या मीडिया की बात करें, जर्नलिज्म से भी रिलेटेड हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से एक रचनात्मक दृष्टिकोण और आत्म अभिव्यक्ति के गुण पाए जाते हैं। क्रिएटिविटी, जब भी कोई शुभ ग्रह आपका कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो एक क्रिएटिविटी का जन्म होता है। आपका एक जो नेचर है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो एक क्रिएटिविटी की तरफ चलती हैं। क्रिएटिविटी वो चाहे आपका संगीत की तरफ हो, आपका उसमें हम कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया में हो, प्रचार प्रसार में, मीडिया से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी जो है वो सारी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ जाती है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी इंसान को सहज, भावुक और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझने वाला बनाती है। इन खूबियों के कारण इंसान एक महान योगी, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, क्योंकि मन का कारक है और इसका तीसरे भाव में मौजूद होने से जो है आप अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं, एक महान योगी भी हो सकते हैं। जिन लोगों के कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा स्थित है, उनके व्यक्तित्व के दो पहलू हो सकते हैं। वो एक तर्क संगत, भावनात्मक या अप्रत्याशित हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समक्ष रहते हैं, लेकिन कुछ अन्य स्थितियों में वो अपनी भावनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने अपने मन को कंकर कर लिया तो आपने, कहते हैं, दुनिया फतेह कर ली। मन को कंट्रोल करना, मन के ऊपर काबू करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर आपने मन को कंट्रोल कर दिया तो जग आपके अनुसार ही चलता है। आपने जग को जो है वो अपने मन के अनुसार जीत लिया। तो ये एक बड़ी सत्य बात है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको डिस्कशन, संवाद में निपुण बनाती है, कुशल बनाती है। यदि आप अपने कौशल से सही दिशा का उपयोग करें तो आपके जीवन में बड़े और स्थायी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ तक समझना होगा कि गुणवान होने से
कुछ नहीं होता, आपको अपने गुणों का सही दिशा में उपयोग करते हुए उनका लाभ उठाना सीखना चाहिए। यदि आप अपने गुणों का उपयोग सही दिशा में नहीं करते तो आपको मुश्किल दौर से गुजरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो उसके प्रभाव और सुझाव जो है, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी साथी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। कोई भी शत्रु नहीं है चंद्रमा ग्रह को। चंद्रमा अपने को किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता, मतलब उसके लिए सभी ग्रह समान हैं। लेकिन बुध, शुक्र और शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए कभी भी इन ग्रहों के प्रभाव में आकर चंद्रमा कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठे चंद्रमा यदि किसी विरोध ग्रह के प्रभाव में है तो इंसान का मूड लगातार बदल रहता है। डायनेमिक मतलब उसको चेंज होता है कि मन का कारक है, फ्लक्चुएशन रहेगी, कभी ये सोच लिया कभी वो सोच लिया, तो एक निरंतर अस्थिरता जो है वो बनी रहती है। चंद्रमा जिनके तीसरे भाव में स्थित है वो संवाद में जबरदस्त कौशल होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि उसका जो लॉजिक है वहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा का जो कुंडली के तीसरे भाव में जो सीधा सा ये है कि वो एक शुभ ग्रह है, आपको एक क्रिएटिव एक्टिविटी जो है वो लाता है। चंद्रमा का जो स्वरूप है निरंतर चलते रहना, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा प्लानेट है जो सबसे जल्दी भ्रमण करता है। तो निरंतर चलते रहना, ट्रैवलिंग हम ये कह सकते हैं। तो ये चंद्रमा का स्वभाव है। लेकिन चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है तो आपकी जो कनेक्टिविटी है भाग्य स्थान से, उसको एक्टिव करने के लिए, अपने भाग्य का उदय करने के लिए आपको माँ की सेवा जो है वो जरूर करनी चाहिए। हम दोस्तों उसके बाद हम बात करें तो सूर्य की। सूर्य आत्मा के कारक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव जो है वो आपके शुभ ग्रहों में से आता, लेकिन इतना शुभ नहीं माना जाता। तो सूर्य का तीसरे भाव में बैठने से आपका जो पराक्रम है वो तेज हो जाता है, और पराक्रम तेज होने से आप ये कह सकते हैं कि आप अपना पराक्रम किसी चीज़ को मनवाने के लिए आप कठोर से कठोर कदम उठा सकते हैं। और कठोर कदम उठाने से क्या होगा कि आपके डिसीज़न, आपकी जो कार्यशैली है, आपका जो व्यवहार है, उसमें एक गर्म, हम कह सकते हैं कि एक गुस्सैला जो है वो स्वभाव आएगा, जिससे आपकी चीज़ों को, आपको रिजल्ट्स लेने में थोड़ी सी डिले होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। शुक्र दानवों के गुरु हैं और सुंदरता का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको बड़ा सिंपल सा ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र जो अगर बैठे हैं तो शुक्र से आपकी जो एक, जब भी शुक्र की दशा महादशा आपकी आएगी और जो तृतीयेश है, जो तीसरे घर का जो स्वामी है, उसकी अंतर्दशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा, उसकी महादशा में अगर शुक्र ग्रह की अंतर्दशा आती है तो आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो एक नेचर है वो सीधा जाएगा आपका, मतलब ये कह सकते हैं कि लौ लश्कारा है ना। आप चाहेंगे मैं ब्रांडेड कपड़े डालूं, मैं अपना सुंदर कैसे दिखूं, है ना। लड़कियां हैं तो मेकअप में जाएंगी, अगर मेल है तो भी वो अपना कहीं ना कहीं सौंदर्य की तरफ जो वो आकर्षित रहता है। तो जब भी जिस भी व्यक्ति के तीसरे घर में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो उनको अपना भाग्य के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए शुक्र से संबंधित जो है वो कार्य करने चाहिए। कहा जाता है कि शुक्र स्त्री, आपकी अर्धांगिनी, जो आपकी अगर मैरिड हैं तो वाइफ का भी कारक कहा जाता है। तो आप जब भी घर से काम के लिए निकलें या कहीं भी कोई काम कार्य के लिए जा रहे हैं, पुरुषार्थ करने जा रहे हैं,
तो आप अपनी पत्नी के दिए सुझावों को ज़रूर सुनें और उनको उन पर अमल करें। निश्चित तौर पे आपको उसका लाभ मिलेगा। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह माना जाता है, तो इसमें आपको भाग्य उदय के लिए शुक्र से संबंधित कार्य करने से आपका भाग्य उदय होगा, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके नवम भाव जो है वो खाली है, वहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, तो उसकी एक्टिवेशन जो है वो पराक्रम भाव से अगर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र जो है आपके नवम भाव को वो एक्टिव कर रहा है। दोस्तों, इसमें एक बड़ी सोचने वाली बात है और एक बड़ी मैं आपको हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तीसरा भाव हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट भाव है। तो जब भी इसमें कोई नैसर्गिक ग्रह या हम कहें कि कोई शुभ ग्रह बैठते हैं तो आपका जो भाग्य है वो एकदम से साथ देता है ना? आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, पराक्रम कम करना पड़ता है। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आपको पराक्रम तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक बड़ी सौम्य स्वभाव के साथ आपको मिलेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचिए कि अगर एक तरफ आपके कुंडली के तृतीय भाव में एक अशुभ ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, या आपके तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा है, तो किसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे, किसका भाग्य जो है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा और किसको ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज़्यादा पुरुषार्थी कौन होता है, मेहनती कौन होगा। निश्चित तौर पे जिसके कुंडली में मंगल ग्रह बैठा है वो ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अपना भाग्योदय करने के लिए, क्योंकि मंगल जो है वो एक ऊर्जा का कारक है और कहीं ना कहीं तामसिक स्वभाव है उसका। तो आपको अपने कार्यों को मनाने के लिए आपने अपना जब भी पुरुषार्थ करना है, किसी कार्य में जाना है, तो उसके लिए आप लड़ाई झगड़े में जरूर एंटर करेंगे। तो उसके लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं जिसके तृतीय भाव में अगर शुभ ग्रह बृहस्पति बैठा है, गुरुदेव महाराज बैठे हैं, तो वो बड़े सौम्य स्वभाव से होगा और अपनी भाग्य को बड़ी आराम से जो हो एक्टिव करके उसका लाभ ले सकता है। मतलब उसको पुरुषार्थ कम करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसका भाग्य उसको अवश्य साथ देगा, वो क्रिएटिव होगा, वो अध्यात्म से करे चाहे अपने बड़ों की, गुरुओं की सेवा करे, गुरुओं का आदेश माने, तो उससे वो उसका अपना भाग्य उदय होगा। सूर्य की वहाँ उपस्थिति से हम कह सकते हैं कि अपने पिता की सेवा करें तो आपके भाग्य के उदय होने की जो चांसेस हैं, अपने भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हम आगे बात करें बुध की। बुध भी एक सौम्य ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है, और बुध को एक्टिवेट करने के लिए या बुध को कनेक्टिविटी को भाग्य स्थान के नवम के साथ अच्छा सपोर्ट लेने के, भाग्य का अच्छा सपोर्ट लेने के लिए आपको विष्णु भगवान की आराधना करें और गुरुओं का भी, क्योंकि बुद्धि का कारक है, तो कहीं ना कहीं आप ज्ञानियों या बुद्धिजीवियों के संपर्क में रहेंगे, उनके साथ आपकी कंपनी होगी, तो आपको भाग्योदय होने में जो है वो अच्छा एक सहयोग मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगी। हमने चंद्रमा का डिस्कस कर लिया, बुध का डिस्कस कर लिया, हमने गुरु बृहस्पति का कर लिया, शुक्र का कर लिया। हम आगे चलते हैं जो सैटर्न है, शनि। शनि को हम प्राचीन से जोड़कर देखते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। अध्यात्म की बात करें तो आप रिसर्च करें, जो पुरानी चीज़ें हैं हम पुरातन को जब भी डिस्कस करते हैं, जब ही रिसर्च करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको शनि का जो है वो शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब भी जिसकी कुंडली में अगर शनि कुंडली के तृतीय भाव में उपस्थित है और नवम भाव में कोई भी प्लानेट नहीं बैठा है, तो उनको निश्चित तौर से संघर्ष करना पड़ेगा लाइफ में। अपनी किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए, भाग्य को उदय करने के लिए उनको जीवन में जो है संघर्ष रहता है, पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। शनि न्याय के देवता हैं, आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा, लेकिन जब पराक्रम करेंगे
मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि ग्रह का अच्छा फल लेने के लिए आपको पुरातन चीज़ों से जुड़कर जो है उसकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है, उसका शुभ लाभ लिया जा सकता है। तो इस तरह से शनि अगर किसी की कुंडली के तृतीय भाव में बैठा है तो आप अपने भाग्य भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं, भाग्य का आप अधिक सपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। हम बात करें आगे राहु और केतु, हम अक्सर इनकी दृष्टियों को डिस्कस नहीं करते हैं ज्योतिष में, क्योंकि इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। ये जो गुरु बृहस्पति हैं उनकी ही दृष्टियों में इनकी 5 और 9 जो दृष्टि हैं, 5th और 9th एस्पेक्ट जो है राहु केतु के, ये 2 ही एस्पेक्ट जो है वो काम करते हैं। राहु की बात करें तो राहु एक रहस्य, राहु को हम ये कहते हैं कि आपको विचलित करता है, आपको मतलब कहीं ना कहीं मिसगाइड करेगा, क्योंकि उसका नेचर है गुमराह करना। तो राहु का तृतीय भाव में होना मतलब आपके संघर्ष को बढ़ाता है, आपके परिक्रम को बढ़ाता है, आपके पुरुषार्थ को, ज़्यादा मेहनत करने को दर्शाता है। आपका भाग्य उदय, भाग्य की कनेक्टिविटी के साथ अगर राहु वहाँ पे स्थित हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यूँ कहें तो माँ दुर्गा का आराधना करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, तो राहु जो है आपके शांत रहते हैं और राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है भाग्य भाव से अच्छी होगी और आपका भाग्य का सपोर्ट ठीक मिलेगा। हम केतु की बात करें, केतु एक रहस्यमय ग्रह है, मोक्ष के कारक भी मानते हैं। इनके भी 5th और 9th एस्पेक्ट है, 5वीं और 9वीं दृष्टि जो है वो 3 दृष्टियाँ हैं, एक 7वीं, एक 5वीं और 9वीं। जो गुरु की दृष्टि है वही राहु और केतु को दृष्टियाँ मिली हुई हैं। लेकिन दोस्तों जब भी केतु आपके तीसरे भाव में बैठते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप पराक्रम तो करेंगे, आप संघर्ष तो करेंगे, लेकिन आप एक फ्लक्चुएटिंग रहेंगे, एक रहस्य में रहेंगे। आपको मतलब ये समझ नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी अर्श से फर्श, कभी फर्श से अर्श, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो केतु का शुभता को बढ़ाने के लिए, उसकी अशुभता को कम करने के लिए गणेश जी महाराज की आराधना करें, तो निश्चित तौर पे आपके भाग्योदय में, आपके भाग्य सपोर्ट में आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हम कुंडली के तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है उसको हम मीडिया का भी कहते हैं, डिस्कशन संवाद का भी भाव हम कहते हैं, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। मीडिया का भी इसको हम घर कहते हैं। छोटे भाई बहन को भी यही घर जो है आपका पराक्रम का घर, जो तीसरा घर है, वो दर्शाता है। ये घर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी कनेक्टिविटी आपकी कुंडली में सीधी भाग्य भाव से है। भाग्य भाव से कनेक्टिविटी किसी भी ग्रह की, किसी भी प्लानिट की, किसी भी हाउस से कनेक्टिविटी जो सीधी है, वो एक 7वीं जो दृष्टि है वो सीधी उसकी कनेक्टिविटी जो है उसके सामने वाले घर के साथ करती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो कर्म है, आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो कार्यशैली है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो पराक्रम है, वो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ जुड़ा है। क्योंकि भाग्य तभी उदय होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब पराक्रम करेंगे। अब ये देखना है कि इसमें शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, तो उसकी शुभता को कैसे ज़्यादा किया जाए जिसके कारण हम भाग्य का जो सपोर्ट ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके तृतीय भाव को हम ये कह सकते हैं कि हमारा कुंडली का एक महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस जो हम मानते हैं, और उसमें जो बैठा प्लानेट, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हम बात करें तो जब भी आपका तृतीय भाव का स्वामी है, जो लॉर्ड है 3rd हाउस का, वो कुंडली में कहीं पे भी स्थित है, जब भी उसकी दशा महादशा में अलग अलग ग्रहों की
अंतर्दशा आएगी तो आपको उससे ही जो उनका नेचर है, जो उनका एक सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, उसके अनुसार आपको फल मिलते हैं। और उनके फलों को, उनकी अगर शुभ है तो उसको कैसे हम अच्छा सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं, अशुभ है तो उसकी शुभता को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारा ग्रहों की तालमेल के साथ, मित्रता है, शत्रुता है, तत्काल मित्रता में है, तत्काल शत्रुता में है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष के ऊपर आ सकते हैं कि हम कैसे इसकी शुभता को अच्छा फल हम ले सकते हैं। हम बात करें अगर कुंडली के आपके तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, अंतर्दशा में अगर आपके गुरु बृहस्पति की चल रही है, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और बृहस्पति जो भी शुभ ग्रह है, तो एक अच्छा योग आपका वहाँ बनता है। तो जब भी इनकी अंतर्दशा महादशा में दोनों का आएगा तो आपको एक अध्यात्म की तरफ आप जाएंगे, आप एक गुरुओं की आशीर्वाद से, अपने बड़ों की आशीर्वाद से एक अच्छा भाग्य का उदय लेंगे। आपको निश्चित तौर पे इनकी दशा अंतर्दशा में जो है भाग्य का साथ मिलेगा। आप छोटी सी मेहनत से या छोटे से कोई भी चीज़ शुरू करने से आपको भरपूर जो फ़ायदा मिलेगा भाग्य का। तो इस तरह से अलग अलग आता है, शुक्र आता है तो आपको आपका जो ध्यान है, जो एक्टिविटी है, वो शुक्र का जो नेचर है, आप ये कहते हैं क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा। आपका जो है मतलब अपने जीवन की, अपने लाल स्कोर के लिए या अपनी सुंदरता के लिए लाइफ में आप एक्सपेंसेस भी करेंगे और आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और निश्चित तौर से आपको ये पता चलेगा। उसे अगर मंगल ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है। आपका ध्यान निश्चित तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं खेल कूद में जाएगा, लड़ाई झगड़े में जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि आप मूवी देख सकते हैं जो रिलेटेड हों, लाइक एक्शन मूवीज़ जहाँ मार धाड़ हो, खूब मार धाड़ हो, तो उस तरह का जो ऑटोमेटिकली आपका एक टेस्ट बन जाता है, आपका एक मतलब इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट जो है आपका उस तरफ जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज हम तृतीय भाव की चर्चा कर रहे हैं और कुंडली का तृतीय भाव में हमने ये डिस्कस किया कि इसमें अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका नवम हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस है, खाली है, वहाँ पे कोई भी प्लानेट जो है वो प्लेस नहीं है। अगर अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह में आते हैं हमारे राहु, केतु, शनि और मंगल। सूर्य को भी हम कहीं ना कहीं न्यूट्रल लेते हैं। और शुभ ग्रहों की बात करें तो उसमें आपका चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। अगर इन प्लैनेट्स की उपस्थिति आपके कुंडली के थर्ड हाउस में है तो आपको निश्चित तौर से आपके भाग्य का उदय, भाग्य का साथ मिलेगा और आप थोड़ी सी मेहनत करने से भी आप भाग्य की सपोर्ट लेंगे, आपको जीवन में एक सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो आपका भाग्य का कनेक्ट जो है वो कुंडली की तृतीय भाव से रहा है। दोस्तों, कुंडली में एक बड़ी आपको मैं ये हम बताने वाला हूँ कि कुंडली में सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। हम द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव का सीधा जो संबंध होता है, आगे आप द्वितीय जो भाव है हमारा धन का भाव होता है ना। धन संचय सबकी दौड़ होती है कि खूब धन एकत्रित हो, धन संचय हो, मैं अमीर बनूं। अमीरी को जिसका ज़्यादा धन होता है तो उसको ज़्यादा अमीर माना जाता है। लेकिन उस दूसरी तरफ उसका सीधा कनेक्ट कहाँ है, आपके कुंडली के नवम भाग से, अष्टम भाव से हैं। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, अष्टम भाव से हमारी आयु होती है, हमारी यात्रा। धन तो है लेकिन क्यों, किस लिए, एक दिन तो जाना है। तो सीधा जो आपका कनेक्ट है, जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी बैलेंस्ड है। पराक्रम है, मेहनत करेंगे तो भाग्योदय होगा। धन है, धन होगा, आपका दूसरे भाव में धन है, लेकिन जब धन होगा तो आपकी आयु के ऊपर ध्यान जाता है कि एक दिन तो चले जाना, इस धन का क्या करेंगे। इसी तरह से हम आगे कुंडली के चतुर्थ भाव में चलें। चतुर्थ भाव हमारा मन का होता है, सुख का होता है, लेकिन सुख को हम मन से ही करते हैं। मन से सुखी हैं तो अत्यंत सुखी हैं, अदरवाइज़ आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन मन खुश नहीं है, मन से सुखी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं।
चौथे घर का कनेक्ट सीधा होता है आपके कुंडली के 10वें घर के साथ। चौथा हमारा डोमेस्टिक हाउस है, हम घरेलू घर की चीज़ों को चौथे घर से जोड़ के देखते हैं। उसी तरह 10th हाउस को हमारा कर्म का स्थल है, हमारा व्यवसाय, कार्य। तो एक तरफ हमारा डोमेस्टिक आ गया और एक तरफ हमारा कार्य क्षेत्र आ गया। अब इसमें देखने वाली बात ये होती है कि आपका ये कहते हैं कि आपका 4th हाउस में अगर प्लानेट की प्लेसमेंट ठीक है, हम ये कहें कि अगर किसी के 4th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं और बृहस्पति आपके 10वें घर में बैठे हैं, तो इंसान का मन क्या करेगा? क्योंकि एक स्वभाव होता है, शनि जो है वो एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं। सैटर्न जो है, सैटर्न अगर आप चौथे घर में बैठे हैं और 10th हाउस में अगर आपके बृहस्पति बैठे हैं, तो जब भी इंसान घर आएगा तो वो ये सोचेगा कि यार मैं कब निकलूँ घर से। उसका घर में रहने को डोमेस्टिक जो माहौल है, वो वातावरण कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब रहता है। तो वो इस घर से वो इंसान सोचता है कि कब निकलूँ मैं, घर से कब निकलूँ। सुबह होती है अब इमीडिएट अपने घर से, चाहे वो काम के लिए जाए या किसी और चीज़ के लिए जाए, लेकिन वो घर के निकलने के नहीं। और जहाँ पे आप 10वें घर की बात करें, अगर बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, गुरु, अगर बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे हैं तो आपका कार्य क्षेत्र में जो है वो मन लगेगा, आप खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बैठ के कार्य करने में आप खुश रहेंगे। तो चौथे का विपरीत सीधा 10वां कनेक्टिविटी है, डोमेस्टिक और कार्यस्थल की। अगर आपका घर का वातावरण ठीक है, आपका घर का परिवार का माहौल ठीक है, आपका सुख, आपका मन शांत है, निश्चित तौर पे आपको कार्यस्थल में भी उन्नति मिलेगी, आपका कार्यस्थल में भी विकास होगा। तो इस तरह से जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, ग्रहों का जो नेचर है, वो आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। तो आज हमने डिस्कस किया कुंडली के तृतीय भाव को लेकर। तृतीय भाव में सभी प्लैनेट्स का क्या असर रहता है, क्या प्रभाव रहता है, और किस तरह से इसकी कनेक्टिविटी आपके भाग्य भाव से है। आपको भाग्य से सपोर्ट लेने के लिए अगर प्लैनेट 3rd हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे आप कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट ले सकते हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, चर्चा और भी करेंगे। फिर हम हाजिर होंगे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।